हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे शो बातचीत विद शिवम यादव में। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मेकअप की। वही मेकअप जो तवे जैसी शक्ल को सफेदी जैसी चमकान दे देता है, वही मेकअप जो 36 की उम्र को 16 की उम्र में तब्दील कर देता है, वही मेकअप जो पपड़ी जैसे फटे चेहरे पर पुट्टी का मुलायम लेप लगा देता है और फिर गिरती हैं बिजलियां और मारे जाते हैं बेगुनाह निर्दोष और हकीकत से अनजान मोहरे। और ये सब होता है सौंदर्य प्रतिष्ठानों में, जिसे हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं, जहां व्यक्ति जाते समय छुछुंदर होता है और आते समय सुंदर होता है। क्या होता है ब्यूटी पार्लर के अंदर, कैसे मेकअप बहुत कुछ छिपा लेता है और कैसी होती है एक मेकअप आर्टिस्ट की जिंदगी, इन सारे सवालों के जवाबों को जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा आज की खास मेहमान अदिति अग्रवाल जी को, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अदिति अग्रवाल जी का। आइए अदिति अग्रवाल जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ नमस्कार। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बस लास्ट स्टेज पर हूँ कुपोषण के, अब निकलने ही वाला हूँ। हाँ, वो तो लग ही रहा है। कहा आपने? नहीं, आप तो काफी हट्टे कट्टे हैं। हाँ हाँ, अच्छा जोक था। आइए बैठिए, आइए आइए आइए। तो अदिति जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जैसे? जैसे आज आपने नाश्ते में क्या खाया था, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी और पिछली बार आप कहाँ घूमने गई थी? मैंने नाश्ते में ढोकला और थेपला खाया था। लास्ट मूवी मैंने नदी के पार देखी थी और मैं पिछली बार वहां गई भी थी घूमने। वो क्या है जहाँ जहाँ बहुत सारी रेत होती है, वहां वहां सस्ती शराब भी मिलती है। अरे वहां लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। गोवा? नहीं, गोवा तो नहीं, लेकिन कुछ तो था। वो याद आया, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को पीसकर रेत बनाने का इलीगल काम हो रहा था। वहां गई थी मैं। वहां क्यों गई थी आप? मेरे चाचा का ही काम है वो। अच्छा चलिए, छोड़िए आप ये सब। आप ये बताइए कि मुझे मेकअप ही करना है, आपने ये कब सोचा? ऐसे कुछ प्लान तो नहीं किया था कि मुझे मेकअप ही करना है या मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मेकअप आर्टिस्ट बनते। ऐसा क्यों सोचा आपने? आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया था जब आपने डिसीजन लिया? मोड़ तो नहीं, चौराहा जरूर आया था। दरअसल मैं सड़क पर चलते चलते प्लान कर रही थी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपने मेकअप की लाइन में ही जाना क्यों बेहतर समझा? आप ये रील या शॉर्ट वीडियो बना सकती थी, या आप फिर कहीं कॉल सेंटर में जॉब कर लेती। देखिए, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती, लेकिन आप इतना बोल रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। चलिए जाने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, मैं बताऊंगी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से हूँ। वही मेरे आइडियल है। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनने की सोची। क्यों? ऐसा क्या था आपके पापा के अंदर इंस्पायर होने लायक? दरअसल एक बार हुआ क्या कि मेरे पापा फोन पे किसी को गाली दे रहे थे। हालांकि जो दूसरी तरफ से गाली आ रही थी वो बहुत गंदी थी। तो कुछ टाइम तक तो ये गाली गलौज का कार्यक्रम चलता रहा। तो फिर मम्मी उनके पास गई और पूछा कि हुआ क्या है। जब वापस मम्मी किचन में आई तो मैंने बोला कि मम्मी हुआ क्या है। तो मम्मी ने बताया कि अरे तेरे पापा को किसी ने चूना लगा दिया है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मेरे पापा को कोई चूना लगा सकता है तो क्या मैं मेकअप भी नहीं कर सकती? तो मतलब उस दिन से आप लोगों को चूना लगा रही हैं? देखिए, कहने वाले तो यही कहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। हाँ वो तो है। अच्छा, आपके मेकअप करने का क्या प्रोसीजर है? मतलब आप कहाँ कहाँ मेकअप करती हैं? अ, अभी तक तो लोग चेहरे पर ही करवाते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे आप शादियों में दुल्हनों का भी मेकअप करती हैं? हाँ, उसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं। और आजकल तो ग्रूम्स भी मेकअप करवाते हैं। ब्रूम? ब्रूम मतलब तो झाड़ू होती है ना, आप झाड़ू का भी मेकअप करती हैं? ग्रूम्स नहीं, ग्रूम्स, GROUP। ग्रूम्स यानी दूल्हा। ग्रूम्स भी ब्रूम ही बन जाते हैं। मतलब दूल्हा भी झाड़ू ही बन जाता है। अच्छा।
अरे ओ, बंद करो। आ जाते हो दिमाग खराब करने। नाक बुलाओगे क्या यहाँ पर? क्यों आए हो यहाँ पर? अरे क्यों आए हो? कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी और जाओ यहाँ से। हाय मैडम, आई सन्नाटा एंड ही जन्नाटा। सन्नाटा। जो चीज नहीं आती है ना वो नहीं करनी चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? यही कि जब इंग्लिश नहीं आती है ना तो नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले क्या कहा था तुमने? अरे भाई जो चीज नहीं आती उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस बात को सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो तुम्हें चीज नहीं आती तुम वही कर रहे हो। क्या? कॉमेडी। अच्छा मैडम, आपको पता है अभी तक इन्होंने 2 एपिसोड निकाले हैं और ये तीसरा जा रहा है। लोग देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, व्यूज तक नहीं आ रहे हैं अभी तक। हाँ तो आ जाएंगे ना व्यूज। लोग शेयर करेंगे तो व्यूज भी आ जाएंगे। शेयर? ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, एक मिनट। ये जो टिकटॉक की तरह ये जो वीडियो पर लाइक और शेयर करवाने का ये जो गंदा तरीका है ना, पहले वो बंद करो। लगता है इन्हें पता चल गया। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो अपनी कब से परेशान हूँ। हाँ। अच्छा मैडम जी, आप क्या करती हैं? ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये जन्नाटा है ना, इसको 2 मिनट हमारे जैसा बना देंगे। जोक सपाट। आदमी शक्ल से काला है या गोरा ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो दिल से कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। दिल? दिल तो इसने मुझे कभी दिखाया नहीं। अरे दिखाना यार एक बार, इसी बहाने खून देखने को मिलेगा। दिखा। ओए, ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, तुम्हें ये मेडिकल की बातें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी मुझे समझ में? ऐसा क्या है इसमें? मेरे घर पे कोई भी बीमार पड़ता है ना, मैं ही उसे दवाई देता हूँ। हाँ तो उसमें क्या, गलत दवाई तो कोई भी दे सकता है। नहीं, तुम इतना ही जानते हो ना, तो चलो मेडिकल की स्पेलिंग बताओ। हाँ तो याद तो है मुझे वो COLLEGE। ये तो कॉलेज की स्पेलिंग हुई, मेडिकल की थोड़ी। हाँ तो मेडिकल के आगे कॉलेज भी लिखा रहता है, पढ़ लेना, उसमें क्या है। अरे ओ सन्नाटा और जन्नाटा, खिचड़ी बांटने वाली चाची आई है, जल्दी आओ। अब छोड़िए इन्हें, ये बेचारे ऐसे अपना गुजारा करते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि आप मेकअप के साथ साथ क्या करती हैं? मेरा खुद का एक ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून है। एक ही है ना? हाँ, तो मैं वहां पर फेशियल, आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, रिबॉन्डिंग, ये जो आईएनजी वाले शब्द है ना, ये सब करती हूँ। अच्छा, वैसे मैंने आपको अपने प्रोडक्ट के नाम तो बताए ही नहीं अभी। बताइए। सबसे पहले मैं आंखों से स्टार्ट करती हूँ। आईलाइनर, आई ब्रश, आई शेडो, आई मेकअप, फिर नेल पॉलिश, ये स्किन टोनर, फिर कंडीशनर, फिर बालों को सेटअप करना, उसका स्प्रे, फिर फेस को सेटअप करने के लिए उसका स्प्रे, फिर कुछ और थोड़ा बहुत बचता है तो मेकअप, फाउंडेशन, बस कीजिए, फिर बस हाइलाइटर। कीजिए, बस कीजिए। हमारी वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट की होती है। अच्छा आप ये बताइए कि आप इतने सारे लोगों का मेकअप करते हो तो कस्टमर्स के साथ जरूर कोई ना कोई मजेदार किस्से होते होंगे, थोड़े हमें भी बताइए। किस्से तो बहुत होते हैं, कौन कौन से बताऊं मैं आपको? चलिए रहने दीजिए फिर। आपको ये बताइए कि आपने ब्यूटी पार्लर में किन किन समस्याओं को आप लोगों को सामना करना पड़ता है? अरे हाय, समस्या तो पूछे मत शिवम जी, कैसी कैसी औरतें आती है। ये माधुरी, करीना, कैटरीना की फोटो दिखा के बोलेंगी दीदी हमें ना ऐसा बना दो। मैं तो सोचती हूँ तो जब भगवान ने तुझे ऐसा नहीं बनाया तो मैं कैसे बनाऊंगी। बस पूछिए नहीं शिवम जी। कोई बोलती है कि थोड़ा और बोल्ड कर दीजिए, कोई कहती है ये ज्यादा हो गया, कोई कहती है ये कम हो गया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अच्छा, और चार्जेस वार्जेस का क्या नियम कानून है? वो तो मैं मुंह फाड़ के मांगती हूँ। आपने अभी तक कोई गलती की है? ये पूछिए कि सही कब हुआ है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक लड़की आई थी, बोली दीदी ये आईब्रो सेट कर दो मेरा। अब मैं अपने कस्टमर से बात कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया नहीं और मैंने हेयर कटिंग कर दी। उस लड़की ने रोका नहीं? कैसे रोकती, वो आंखें बंद करके एयरपोर्ट पे गाने सुन रही थी। कौन सी कटिंग की थी आपने?
कटोरा कट। और फिर उस लड़की ने कुछ किया नहीं? क्या करती वो, और क्या कर सकती है मेरा। हाँ, वो अलग बात है कि उस दिन से मैं अपना ब्यूटी पार्लर बंद करके इधर उधर घूम रही हूँ और उसके घर वाले मेरे पीछे पड़े। अच्छा, लोगों का बड़ा आक्रोश रहता है आप लोगों को लेकर के कि जब आप दुल्हनों का मेकअप करते हो तो इतना ज्यादा कर देते हो कि जब वो मुंह धोती हैं तो दूल्हे जो होते हैं कई बार हार्ट अटैक आने से बाल बाल बचते हैं। देखिए शिवम जी, हम लेते हैं मोटा पैसा और हम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे लड़की बोलती जाती है कि और बोल्ड करो और बोल्ड करो, तो हम करते जाते हैं। और जहां तक कि आप वो बात कर रहे हैं कि दूल्हे के हार्ट अटैक की, तो एक बार हुआ क्या था कि मैंने एक लड़की का इतना ज्यादा मेकअप कर दिया था कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि दुल्हन कौन है। फिर शादी के बाद में उसने मुझे आके बताया कि मैं ही दुल्हन हूँ। तो ये सब तो चलता ही रहता है। अदिति जी, आपने अभी तक किन किन लोगों का मेकअप किया है? मैं अपने ब्यूटी पार्लर में तो मेकअप करती ही हूँ, साथ में मैं म्यूजिक जो सॉन्ग्स में मेकअप होता है वो भी करती हूँ। ये जो टोनी कट करके जो म्यूजिक वीडियो में जो मेकअप हुआ हुआ है ना, वो मैं ही करती हूँ। सारी वीडियोस में आप ही मेकअप करती हो? जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेकअप क्या है तो आप क्या बताएंगी? मेकअप एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद को और ज्यादा बेहतर दिखा सकते हैं, और एक हद में किया जाए तो सही है, लेकिन आजकल लड़कियां जब करना शुरू करती है तो हद वद कहाँ देखती है। हाँ हाँ, वो तो है ही है। अच्छा, आप एक और मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन आपसे कि आपने ये मेकअप खुद सीखा था या कहीं और से? जी खुद नहीं, ULCC एक इंस्टीट्यूट है, वहां से ट्रेनिंग ली थी मैंने। अच्छा, ULCC इंस्टीट्यूट से। सज धज के मेकअप करके सुघर लागेलू। हेलो, हाँ अदिति ही बोल रही हूँ। हाँ करती हूँ ना मेकअप, अभी तुरंत। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। चलिए शिवम जी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन मुझे तो है। एक प्री वेडिंग शूट पे मेकअप करना है। चलिए मैं चलती हूँ चूना लगाने। बाय बाय। तो देखा आपने कि कैसे एक मोटी परत बनाई जाती है चेहरे पर जो खींचती है चुंबक की तरह। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें, और दिल लगाने से पहले ये जरूर देखें कि मेकअप की मोटाई की परत कितनी मोटी है, और तब समझ बूझ कर ही दिल लगाएं। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता हुआ, मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।